अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक इसी तरह किस्से कहानियाँ पहुँचाते रहें। अल्लाह का दोस्त। गुल खान की आंखों में आंसू थे। वो भूख से मजबूर अपने आंसू जब्त किए सेठ उस्मान के बेटे के बूट पॉलिश कर रहा था। बड़ी मुर्गी छोटा अंडा देती है, ये मुहावरा इसके जहन में गर्दिश कर रहा था। सेठ उस्मान के बेटे ने गुल खान से हस्बे मामूल बूट पॉलिश करवाए और 5 रुपए का नोट जेब में टटोलने लगा। ना मिला तो चल दिया मुस्कुराते हुए। जैसे हमारे यहाँ गरीबों की रेडी से लोग चखने के अंदाज में पाव आधा पाव फल खा जाते हैं, शर्मिंदा नहीं होते, ढीठ बनकर मुस्कुरा देते हैं। सेठ, मैंने पूरी मेहनत से तेरे बूट पॉलिश किए हैं और तूने मेरी मजदूरी भी नहीं दी, जो मेरा हक था। गुल खान ने सेठ उस्मान के बेटे का हाथ पकड़ा तो इसने इसे धक्का देकर गिरा दिया। सेठ उस्मान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसने आकर अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद किया। बेटा परेशान हो गया और गुल खान घबराया। इसने अपने आंसू पोंछे और चलने लगा तो सेठ खान ने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। अपने घर के बाहर लॉन में कुर्सी पर बैठा और अपने बेटे और गुल खान को बैठने को कहा। ये अजीब हैरान कुन मंजर था दोनों लड़कों के लिए। गुल खान शर्माता शर्माता कुर्सी पर बैठ गया। इसकी आंखों में आंसू जारी थे। वो अपनी बेइज्जती पर परेशान था। बेटा, 40 साल पहले मैं इस वक्त जब मेरे वालिदैन एक बहुत बड़े ज़लज़ले में हलाक हो गए, मुझे अकेला छोड़कर, तो मैं अपने एक अज़ीज़ के साथ कराची आ गया। कराची में मैंने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए। इस शहर में मुझे तरह तरह के खौफनाक और निहायत मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ा। कई कई दिन भूखे प्यासे फुटपाथ पर सोना पड़ा। मैंने अपने हम उम्र के लड़कों को सड़क पर मांगते देखा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे हर बार रोका, मुझे सहारा दिया। मैंने भूखे प्यासे मेहनत करने को तरजीह दी। लोगों को खुश करने के लिए इनके बूट खूब चमकाए। रात को जब मैं सोने के लिए लेटता तो मेरे बाजुओं में शदीद दर्द महसूस होता, लेकिन मैंने खूब मेहनत की। गम में दीमक मिसाल होते हैं, सबको अंदर से चाट लेते हैं। हम छोटे लावारिस लड़के जिस चमड़े के कारखाने के एक शेड के नीचे सोते, इसका मालिक भी हमें अक्सर देखता और नसीहत भी करता था कि कभी मांग कर नहीं खाना, मेहनत करके खाना। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद करता है और इसके काम में बरकत भी डालता है। उन्होंने हमें कायद आज़म का वो मशहूर कौल काम काम और काम भी सुनाया। एक सुबह इस कारखाने के मालिक ने मुझे बुलाया और बोला कि आज हमारा एक ख़ास आदमी जो हमारे पैसे बैंक लेकर जाता है और लेकर आता है, छुट्टी पर है। तुम आज ये काम करो और बोट पॉलिश करने ना जाओ तो हम तुम्हें वो पैसे दे देंगे जो हम अपने मुंशी को देते हैं। मैंने हंसी खुशी ये काम किया और अगले दिन अपना लकड़ी का बना बॉक्स उठाकर चलने लगा तो मालिक ने मुझे फिर रोक लिया और बोला, बेटा, इस मुंशी को तो फालिज हो गया है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम ही ये ड्यूटी सर अंजाम दिया करो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुंशी की ड्यूटी सर अंजाम दी और फिर वो मुंशी बेचारा फौत हो गया और फिर मैं इस कारखाने में मुंशी के ओहदे पर कायम हो गया। चूँकि मेहनत करने की आदत पड़ चुकी थी, दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि खून पसीना एक करके हक हलाल की रोज़ी कमाने वाले से अल्लाह पाक खुश होता है और रिज़्क में बरकत पड़ती है। इसलिए मैंने ड्यूटी के साथ साथ ड्राइविंग भी सीख ली और मालिक को घर से भी लेकर आना और छोड़ने भी चले जाना। मैंने 2 साल तक खूब मेहनत की और काफ़ी पैसे भी बचा लिए। एक दिन गाड़ी चलाते हुए मैंने महसूस किया कि मेरा मालिक परेशान था।
اس نے کسی بینک کے قرضے کی واجب علیحدہ قسط دینی تھی جو وہ فنڈز کی کمی کے باعث دے نہ پا رہا تھا، جس پر اگر وہ قسط جمع نہ ہوتی تو بینک نے کافی جرمانہ ڈال دینا تھا، جس وجہ سے کارخانہ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے مالک سے درخواست کی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں جن سے آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ مالک میری اس آفر سے بے حد خوش ہوا اور میں بھی بہت خوش ہوا کہ میں اپنے محسن کے کام آیا۔ وہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میرا مالک مجھے اپنے بھائیوں کی طرح محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ جب میرا مالک بیمار ہوا اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے یہ کارخانہ اور اپنی دیگر جائیداد میرے نام کر دی۔ تو بیٹا، ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کے محنت کے پورے پیسے دیں، اس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور رزق میں ہماری اور ان غریبوں کی برکت ڈالتا ہے۔ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر تو کلک کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو